एक केस मेरे को याद आता है इति मैम का, जिनको 30 साल पुराना चश्मा उतर गया। कितने साल पुराना चश्मा था ये? 30 साल से ज्यादा ही हो गया। 30 साल पुराना चश्मा 30 आपका साल। उतर गया। अगर आपका आईसाइट बहुत ज्यादा वीक है, अगर आपको चश्मा चढ़ा हुआ है, अगर आपको डॉक्टर ने ये बोला है कि लाइफ टाइम पहन के रहना है, नहीं तो नंबर और बढ़ जाएगा, परेशान हो जाओगे, सर्जरी करानी पड़ेगी और ना जाने क्या क्या, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण है। आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हो। मैं 5 आसन आपको बता देता हूँ, 2 प्राणायाम आपको बता देता हूँ, और यहाँ करना होल्ड। कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी है जिससे आपका मैंने पिछले 13 साल में सैकड़ों लोगों को योग कराया है। बहुत सारी शुगर, बीपी, थायराइड, नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, अर्थराइटिस, एक्जिमा, सोराइसिस, बहुत सारी बीमारी पे काम किया है, लोग स्वस्थ हैं। लास्ट में मैं आपको कुछ सीक्रेट बता दूंगा, अगर ईमानदारी से आप करते हो तो आप पूरी तरह से अपने आप को ठीक कर सकते हो। 7, 8, 9 हमारे पास ऐसे भी रिजल्ट्स हैं जिनको डॉक्टर ने कहा था ब्लाइंड हो जाएंगे और वो स्वस्थ है, जिनका पॉडकास्ट करके मैंने डाला भी हुआ है, आप देख भी सकते हैं। डेली रात को सोने से पहले एक बच्चा था जिसको मैंने कहा चश्मा उतारो, सीधे बैठो, क्लास करो, तो उसने कहा चश्मा उतार दूंगी सर तो क्लास नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आप नहीं दिखोगे। विजिबिलिटी का प्रॉब्लम मेरे को भी रहा है, तो मैं ये जानता हूँ कि हाँ, योग से ठीक हो जाता है अगर इंसान ईमानदार है तो। पहला आसन आप करेंगे, उसके लिए आपको सिंपल है, सीधे लेटना होगा। लेट करके दोनों पैरों को आंखों की सीध में लाना होगा और करना होगा नौकासन, जिसमें आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, आईसाइट पे बहुत अच्छे से काम होगा। लाइक दिस एंड होल्ड 30 सेकेंड्स। मैं 10 सेकेंड होल्ड करूंगा, पहले देख लो। 1, 2, गर्दन में दर्द है या सर्वाइकल बैक पेन है तो सर को नीचे रखना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपको 30-30 सेकेंड होल्ड करना है, घुटने को मोड़ना नहीं है, पंजे को टाइट रखना है। 30-30 सेकेंड के 5 सेट करने हैं। इट्स कॉल्ड बोट पोज यानी कि नौकासन। दूसरा आसन आप करते हो भुजंगासन, जिसके लिए आपको पेट के बल लेटना है और इसको भी 1 मिनट के 3 सेट करने हैं। पहला 2 मिनट आप होल्ड करोगे, 1-1 मिनट करके। कैसे? ये आपने उठाया, शोल्डर चेस्ट आउट किया और होल्ड किया। 1, 2, 3, 4, देखना ऊपर है, सामने नहीं देखना। 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे 1 मिनट होल्ड किया, 10 सेकेंड रेस्ट किया इस तरीके से, फिर से 1 मिनट होल्ड किया, फिर 10 सेकेंड रेस्ट किया, और उसके बाद तीसरा वाला होल्ड नहीं करना, पल्सेस करना है। कैसे? पीछे से पैर पास में, हथेली कंधे के पास में, शोल्डर चेस्ट आउट, पल्सेस करना 60 बार। 1, 2, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। 3, 4, 5, हर बार ऊपर देखना। 6, मैं 10 बार करूंगा, आपको 60 बार करना है। 7, 8, 9, 10, और ऐसे 60 बार प्रैक्टिस करना। तीसरा आसन है धनुरासन। पैर मोड़ो, पैर को पकड़ो, स्टमक पे बैलेंस करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी को आप जब होल्ड करेंगे 30 सेकंड के 2 सेट भी कर सकते हो, या फिर 60 सेकंड के यानी कि 1 मिनट का 1 सेट भी कर सकते हो, और ऐसे मल्टीपल सेट्स किए जा सकते हैं। तो पहला आसन हमने किया नौकासन, दूसरा हमने किया भुजंगासन, तीसरा किया धनुरासन, चौथे में वापस से आपको सीधा लेटना है और करना है पवन मुक्तासन। पेट ठीक हो जाएगा तो आपको हेयर फॉल हो या आईसाइट का प्रॉब्लम हो, दोनों पे बखूबी काम होता है। ऐसे भी पकड़ सकते हो, अगर पेट बहुत ज्यादा है, नहीं पकड़ा जाता तो ऐसे भी पकड़ सकते हो। पेट को दबाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पांचवा आसन है शीर्षासन। एक बार देख लीजिए, लेकिन अगर आपको हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम है, माइग्रेन है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। आपको इतना हार्ड और टफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप शीर्षासन करते हो तो सर की तरफ ब्लड आ जाता है, जिसकी वजह से सर भारी होने के चांसेस रहते हैं, और अगर आपको ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशंस है तो आपको नुकसान भी हो सकता है। सो आप इसको इग्नोर करना। अदरवाइज अगर आप ठीक ठाक हो तो समझ लो, देख लो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लग जाएगा कि बिगनर वॉल की सपोर्ट से कैसे करें शीर्षासन, वो आपको वीडियो मिल जाएगा। लेकिन पोजीशन ये होनी चाहिए, ये, और यहां करना होल्ड। तीस सेकंड से बढ़ा के 1 मिनट तक, एंड फिर धीरे से वापस। अगर आप ये करोगे तो हेयर फॉल प्रॉब्लम हो, आईसाइट का प्रॉब्लम हो, काम बहुत अच्छे से होगा, बेनिफिट्स बहुत मिलेंगे। और एक एक्स्ट्रा अगर आसन मैं बताऊं, वीडियो के इस पॉइंट तक आप पहुंचे गए हो तो कर सकते हो मंडूक आसन। कैसे? हथेली को हथेली पे ऐसे रख सकते हो या पंच बना सकते हो। सांस लेना है, सांस छोड़ना है, पेट को अंदर खींचना है, नीचे जाना है, होल्ड करना है।
फेस की तरफ ब्लड आएगा। और फिर सांस भरते हुए वापस 10 सेकंड होल्ड कर पाओ, 20 सेकंड कर पाओ, 30 सेकंड कर पाओ, चलेगा। धीरे धीरे टाइमिंग इंक्रीज हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। 2 प्राणायाम की अगर मैं बात करूं, आसन आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, कि कम से कम 1 मिनट बढ़ा करके 5 मिनट, यही एक तरीका है, यही सीक्वेंस है। जब 2 प्राणायाम की बात आ रही है तो पहला है कपालभाति, दूसरा है अनुलोम विलोम। लास्ट में एक सीक्रेट प्राणायाम और बता दूंगा जो आपको बहुत फायदा करेगा। कपालभाति बेसिक फॉर्मेट में बता रहा हूं, अच्छे से जानना, सीखना, समझना है तो डिस्क्रिप्शन में टीम को बोलूंगा लिंक डाल दे कपालभाति का संपूर्ण ज्ञान, तो वहां से आप सीख सकते हो। तरीका क्या है, 1 सेकंड में 1 एक्सेल करना एज अ बिगिनर लेवल। तो कैसे रहेगा, और अगर आपको कंफ्यूजन है कि एक्सेल कैसे करना है, इनहेल करते हुए करना है क्या, पेट अंदर जाना जरूरी है क्या, पेट को अंदर कैसे खींचना है, इतने सारे कंफ्यूजन अगर हैं तो पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करो, वीडियो देखो, कपालभाति सीखो, उसके बाद में इस फॉर्मेट को फॉलो करना। एक दूसरा हो गया अनुलोम विलोम। तो कैसे, ये पंच बनाओगे राइट हैंड से, राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद किया, लेफ्ट से इनहेल किया, 5 सेकंड लगाना, और फिर दूसरे नाक को दबा करके राइट से सांस बाहर, फिर राइट से लिया लंबा गहरा सांस, बंद किया, लेफ्ट से बाहर, फिर लेफ्ट से लिया, राइट से बाहर, राइट से करके लेफ्ट से बाहर। अनुलोम विलोम भी अगर कंफ्यूजन है कितनी देर करना है, राइट हैंड से ही क्यों करना है, झुक करके क्यों नहीं बैठना है, हाथ क्यों नहीं बदलना है, लंबा सांस क्यों भरना है, तो अनुलोम विलोम का संपूर्ण ज्ञान टीम को बोलूंगा वीडियो लगा दे डिस्क्रिप्शन में, आप देखो, सीखो और फिर क्लास में इंप्लीमेंट करो। नोट्स बना लेना पूरी वीडियो का, कपालभाति अनुलोम विलोम सीख लेना, अगर इंप्लीमेंट करोगे तो फायदा हो जाएगा। अब जब बात आ रही है आई साइड की, तो आप जान लो कि जब जब फेस पे ब्लड फ्लो बढ़ेगा तब तब आई साइड पे, कान की समस्या पे, हेयर फॉल पे काम होगा। तो आप एक प्राणायाम और क्या कर सकते हो, कपोल शक्ति विकासक, फिंगर को इंटरलॉक करना, नाक को बंद करना, मुंह से लंबा गहरा सांस लेना और मुंह को बंद करना, फोर्स लगाना बाहर की तरफ। कैसे, पूरा एक बार समझ लो। दस, 15, 20, 25, 30 सेकंड, 1 मिनट, जितनी देर होल्ड हो सकता है, और वायु का वेग बाहर की तरफ हो, लाइक, तो फेस पे ब्लड आएगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा। मेरे पास एक केस मुझे अभी याद आ रहा है कराते हुए, कि एक बच्चा था जिसको मैंने कहा चश्मा उतारो और सीधे बैठो क्लास करो, तो उसने कहा चश्मा उतार दूंगी सर तो क्लास नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आप नहीं दिखोगे, इतना ज्यादा नंबर था। मैंने कहा फिर भी उतारो, चलो मेहनत करो। तो उसके बाद में धीरे धीरे योग कराना शुरू किया, मेहनत शुरू हुई, कुछ हमने आयुर्वेदिक हेल्प भी उसको बताया जो कि मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। एंड सडनली एग्जाम के टाइम पे उनका 1 क्लास कैंसिल हुआ, फिर 2 क्लास कैंसिल हुआ। तो फिर मैंने कॉल पे बोला भी, मैंने कहा एग्जाम चल रहा है, अभी तो ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अभी क्यों क्लास कैंसिल हो रही है। तो पता चला सर दर्द बहुत हो रहा है। फिर पता चला कि चलो एक बार आई साइड वाले को फिर से दिखाते हैं। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा चश्मा पहनने की जरूरत नहीं, चश्मा पहन लिया इसलिए सर दर्द हो रहा है, क्योंकि अनुलोम विलोम, कपालभाति और वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, ये 5 आसन से वो इतना इंप्रूव हो गई थी कि उसको चश्मा पहनने की जरूरत ही नहीं थी। सो कर क्या रहे थे हम लोग, ये 5 आसन कर रहे थे, प्राणायाम कर रहे थे। इसके अलावा डेली जब मैं क्लास से निकलता था तो नेत्र ज्योति या दिव्य दृष्टि, आप गूगल सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, 1-1, 2-2 बूंद आंख में डालना। अगर आपको ऐसा है कि आंखों का ऑपरेशन हो गया है या ऑपरेशन बोला है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, या फिर आप गुलाब जल डाल सकते हो तो गुलाब जल डाल लेना। अदरवाइज बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने खुद भी ट्राई किया हुआ है, दिव्य दृष्टि आपको पतंजलि का मिल जाता है। मैं उसका स्पॉन्सर नहीं हूं, मेरे को वहां से कोई 30-40% वाला कट का सीन नहीं है। आप देखो, आपको समझ में आए तब आप इंप्लीमेंट करो। मैंने 13-14 साल में सैकड़ों लोगों को कराया है, बताया है, उनको फायदा हुआ है, वही एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो अगर आप नेत्र ज्योति या जिसका नाम आप दिव्य दृष्टि हो गया, अगर आप 1-1, 2-2 बूंद आंख में डाल लेते हो, डालने के बाद में जलता बहुत है, ऐसा लगता है आंख फूट जाएगी, तो आप बंद करके 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट नॉर्मल रहो। उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी आंख खोल सकते हो। पहला काम करना आपको ये। दूसरा काम करना, डेली रात को सोने से पहले जब आप बेड पे गए, आपने फोन छोड़ दिया, लाइट बंद कर ली, तो पैर के तलवों में पहले सरसों का तेल लगा लो और तब जाकर के बिल्कुल रिलैक्स मोड में बेड पे जाओ। 2 काम। तीसरा काम क्या करना, सुबह उठ करके पानी पीना, फ्रेश होना। जब पानी पियो तो लास्ट वाला सिप मुंह में रखना, लाइक दिस,
जितनी देर भी पॉसिबल है। जब भी आप मुंह धोगे तो मुंह में पानी भर के आंख खोल के आंख पे छींटे मारना, इस तरीके से। इसके अलावा एक रामबाण काम करना, क्या कि आपके पास टब हो सकता है, बाल्टी हो सकती है, उसका मुंह इतना बड़ा होना चाहिए कि आपका फेस उसके अंदर जाए और वापस आ जाए तो भी आपको कोई दिक्कत ना हो, कंजस्टेड ना लगे। तो क्या करना, 1 का 2 का 5 का जो भी सिक्का है उसमें डालना, पानी साफ होना चाहिए। सांस लिया, सांस को रोका, पानी के अंदर गए, आंख को खोला, सिक्के को देखने का प्रयास किया। सिक्का आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ब्लर है, कोई बात नहीं, 2 4 10 20 जितने सेकंड आप रोक सकते हो रोकने की कोशिश करो। धीरे धीरे वो ब्लर है, धीरे धीरे वो क्लियर होना शुरू होगा। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से वापस आ जाओ और ऐसा 3 से 4 बार प्रैक्टिस करो। एक पूरा रोड मैप मैंने आपको दे दिया है। अब आपको शुरुआत कैसे करनी, शुरुआत करना, पहले ओम का उच्चारण 3 बार, उसके बाद में कपालभाति, उसके बाद में अनुलोम विलोम, उसके बाद में ये 5 आसन, और उसके बाद में लास्ट में ओम शांति शांति करके क्लास को फिनिश करना। इसके अलावा जो दिनचर्या बताई उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करना, जैसे 8 12 4 8 कि 8 बजे ब्रेकफास्ट ले लो, 12 बजे लंच ले लो, शाम को 4 बजे स्नैक्स ले लो, रात को 8 बजे खाना खा लो। आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो जितना ही सात्विक आप खाओगे उतने बड़े बदलाव बहुत जल्दी आ जाएंगे। हो सकता है तो आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी है जिससे आपका स्टमक बहुत गर्म हो जाए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो जाए, क्योंकि इसका इंपैक्ट भी इस पे आने ही वाला है। सिंपल, आई थिंक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा। आप ईमानदारी से मेहनत करोगे तो आपको फायदा होगा। एंड ध्यान रखना, अगर आप कोई भी बाहर का ऐसा कुछ इनटेक कर रहे हो या खा रहे हो जो आपको कहीं ना कहीं यहाँ से परेशान कर रहा है, तो ये कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। इसलिए महीने 2 महीने 3 महीने ही सही, जितने दिन भी ईमानदारी से मेहनत करोगे, प्रोसेस को फॉलो करोगे, उतने दिन बाहर का कंट्रोल करना। अगर आप लगता है कि सर इतना करने पे ठीक हो जाता है क्या, तो हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, आप जाओ देखो। लोगों ने ऐसा भी लिखा है कि 1.5 महीने में विजिबिलिटी का प्रॉब्लम, विजन का प्रॉब्लम ठीक हो गया है सिर्फ सर की वीडियो देख करके। सो जितनी चीज भी आपको बताई है एक्सपीरियंस के बेस पे बताइए, आप ईमानदार होने चाहिए, रिजल्ट आ जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो भी नीडी है उसको ये वीडियो जरूर भेजना, जिसको भी चश्मा चढ़ा है उसको ये वीडियो जरूर भेजना, जिसका भी चश्मा नहीं चढ़ा है लेकिन सर भारी होता है क्योंकि आई साइड उसकी बहुत ज्यादा वीक हो गई है और आने वाले कुछ टाइम में चश्मा चढ़ने वाला है, उसको भी ये वीडियो जरूर भेजना। एंड अगर हमारा प्रयास मेहनत आपको सही लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना प्यार खूब देना। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोगों से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और ऐसी प्यार और आशीर्वाद बरसाए रखना। थैंक यू सो मच। राधे राधे।